नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET पीजी स्टडी कैपिटल पर। और आज का ये वीडियो आप सभी CUET पीजी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहद ही जरूरी होने वाला है। और इस वीडियो को पूरा समय दे करके कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप का फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर मुझे दोबारा क्यों बनाना पड़ रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि कुछ लोगों ने गलती कर दी है और कुछ लोगों के मन में डर बना हुआ है कि सर ये फॉर्म मैंने ऐसे भरा था, क्या सही फॉर्म भरा है मैंने या नहीं भरा है। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक डेमो फॉर्म भर के दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि गलती हुई है या नहीं हुई है। गलती हुई है तो करेक्शन विंडो के समय आप सुधार सकेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा फॉर्म बर्बाद हो जाएगा और आपके फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं निकलेगा और एनटीए पैसा भी नहीं रिफंड करेगी, साल भर का भविष्य भी चौपट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा हर प्रकार की अपडेट्स के लिए। हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। क्यों? वहां पर आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, फ्री कंटेंट्स मिल रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप जरूर करिएगा, अपना नाम और अपने कोर्स का नाम 9336257345 इस नंबर को स्टडी कैपिटल के नाम से सेव कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे अपने एग्जाम के बाद अपने एडमिशन तक। तो चलिए इस वीडियो की क्या करते हैं भाई, शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो कोई अगर YouTube का नोटिफिकेशन नहीं भी जाता है बेल आइकन प्रेस करने के बाद भी, तो भी आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से डिटेल मिल जाएगी। ऐप पर भी नोटिफिकेशन भेज ही देते हैं हम। तो ये आपके सामने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का अगेन मैं वीडियो बना रहा हूं, दोबारा मेहनत में आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ को लाइव फोटो में दिक्कत आई है, कुछ को दिक्कत आई है सर डॉक्यूमेंट्स में मैंने ये अपलोड कर दिया, अपने डिटेल्स मैंने गलत भरे हैं, तो क्या होगा इसका, किस तरीके से होगा, सारी चीजें पहले स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है कि करेक्शन में क्या सुधार सकते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो उसको देख लीजिएगा चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के। सारे वीडियोस को विजिट किया करिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट क्या है, तो exams.nta.nic.in/CUETPG इसी वेबसाइट पर आकर के आपको फॉर्म भरना था। आप सभी ने इसी वेबसाइट का उपयोग किया होगा, और जो नहीं भरे हैं वो जान ले कि इसी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। जो डेट आपकी बची हुई है उसके बीच में फॉर्म भर लीजिए। आप सभी के सामने जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, यहां लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2026 इज लाइव, इस पर टैप कर दीजिएगा। जैसे इस पर टैप करेंगे आपके सामने यहां एक रेड कलर में आइकन आएगा CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन, उस पर टैप कर दीजिएगा। जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलता है, तो सभी को इसी तरीके से खुला होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, फिर उसके बाद लॉग इन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर आ जाइएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर आएंगे बहुत सारी डिटेल्स लिखी होंगी, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ एक चेक बॉक्स होगा, इस पर आपने क्लिक किया होगा, इसी प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ना था। फिर यहाँ पे क्लिक करना था, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया, आपके सामने कुछ डिटेल्स फिल करने को आएगा। अपना नाम, ध्यान रखिएगा कि अगर फॉर्म में आपने कैपिटल लेटर सब कुछ नहीं भरा है, तो आपको ये करना चाहिए था कि सारा डिटेल्स अपना कैपिटल लेटर में फिल करना था, स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना था। ठीक, और यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल करना है, फिर यहाँ मदर्स नेम फिल करना है, फिर आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ यानी डेट, मंथ और ईयर, फिर यहाँ आपको अपना जेंडर फिल करना था। फिर यहाँ आपको दोबारा वही चीज, अपना नाम, अपने फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर यानी मेल फीमेल या जो भी, तो आपको ये चीजें फिल करनी थी। फिर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यानी आप जहां रह रहे हैं वर्तमान में, वहां हाउस नंबर वगैरह यहाँ फिल करना था, यहाँ अपना पोस्ट वगैरह फिल करना था। इसमें विलेज भी आप फिल कर सकते हो, इसको ऑप्शनल है, भरो ना भरो कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री यहाँ सेलेक्ट करोगे, तमाम कंट्रीज के ऑप्शन आएंगे, इंडिया आएगा, फिल कर देना था। यहाँ आपको राज्य यानी स्टेट का ऑप्शन, जैसे ही क्लिक करोगे सारे स्टेट्स के नाम खुल जाएंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करोगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन खुल जाएंगे आपके स्टेट के। फिर यहाँ आपको अपना पिन कोड फिल कर देना था, ठीक, 6 अंकों का। इसके बाद आगे जब बढ़ते तो उसी PDF पे जब अपना स्क्रॉल करते जाओगे तो वहां आपको उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ ईमेल एड्रेस फिल किया होगा, फिर वही ईमेल एड्रेस यहाँ दोबारा फिल किया होगा। फिर यहाँ अपना मोबाइल नंबर, फिर वही मोबाइल नंबर यहाँ दोबारा। ये ऑप्शनल है, भरोगे चलेगा, नहीं भरोगे तो कोई जरूरत की बात नहीं है। तो ध्यान रखना था कि ईमेल और मोबाइल नंबर मैंने पहले भी जब स्टेप बाय स्टेप बताया था, उसमें भी बताया था कि अपना स्वयं का डालना है, किसी और का डाल देंगे तो ये एडमिशन तक आपके काम आने वाला है। ये फिल हो गया। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो यहाँ टैप कर देना था, और नहीं तो फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस दोबारा वैसे ही हाउस नंबर बाकी डिटेल्स को फिल करते हुए आगे बढ़ना था। ठीक, वैसे ही अपना कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, देन पिन कोड,
उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना था। पासवर्ड बनाते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी थी कि एक कैपिटल लेटर होना अनिवार्य था, स्मॉल लेटर होना अनिवार्य था, साथ ही साथ कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर होना अनिवार्य था और डिजिट होना अनिवार्य था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, और ये एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए था। तो यहाँ आपको अपना पासवर्ड फिल करना था, फिर यहाँ आपको उसी पासवर्ड को दोबारा फिल करना था। फिर यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, योर पेट्स नेम, योर फर्स्ट स्कूल नेम, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ उसी का आंसर देना था। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर पासवर्ड भूल जाते हो इनकेस, तो इसी के माध्यम से आप रीसेट कर सकते हैं। फिर यहाँ एक कैप्चा कोड दिखेगा, यहाँ फिल करना है, यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक क्लोज का बटन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ जितनी भी डिटेल्स आपने भरी है आपसे पूछेगा सब सही है, तो सारे चेक बॉक्स में आपको चेक करना है और ये चेक कर लेना है कि क्या मैंने सही भरा है कि नहीं। अगर गलत है तो दोबारा करेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ आई एग्री बटन पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना था। जैसे उस पर आपने क्लिक किया, पूछेगा कि आप ओटीपी के लिए यहाँ यस करना चाहते हैं तो यस करिए, जैसे नो करेंगे तो आगे ही नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आपने यस किया, आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा। इस ओटीपी को यहाँ फिल करना था और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना था। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टेप नंबर 1 ये कंप्लीट होता है। अब आपका आएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस, तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको यहाँ क्लिक करना था कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके से क्या क्या डिटेल्स आपको करनी है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर दिया रजिस्ट्रेशन में, उसके बाद पर्सनल डिटेल फिल करना है, डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी, रजिस्टर अपार आईडी, एग्जामिनेशन सिटीज एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं, सर टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने में मुझे एक ही करना है, 2 ही करना है, लेकिन बाकी कंपलसरी जैसा कह रहा है तो उसमें क्या करूं। फिर आपको लाइव कैप्चर फोटो में क्या करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूं मिसमैच हो रहा है उसमें क्या करूं। तो ये सारे जवाब सुनते चलिएगा। ठीक, तो जैसे ही आप यहाँ आए, आप क्या करेंगे, अपने इस पर कॉन्टैक्ट डिटेल पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी हो चुका है। अगले पर आएंगे तो पर्सनल, यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करिएगा। पर्सनल डिटेल आपकी जो पहले से आपने फिल किया है वो तो दिखती रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी, यहाँ टैप करेंगे, इंडियन का ऑप्शन होगा, फिल कर दीजिएगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस राज्य के हैं आप, तो यहाँ टैप करेंगे, सारे स्टेट्स का नाम खुल जाएगा। श्रेणी यानी कैटेगरी आपकी, किस कैटेगरी के हैं आप, तो यहाँ टैप करेंगे, सारी कैटेगरीज खुलेंगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी, सारी कैटेगरी ओपन होंगी, तो यहाँ फिल करिएगा। फिर दोबारा उसी कैटेगरी को यहाँ फिर से फिल करना है। आर यू डायबिटिक, अगर वैसे तो डायबिटीज होगा नहीं युवाओं को, लेकिन अगर जिनको है यस, नहीं है तो नो कर देंगे। एनसीसी कोटा है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपका कोई एक्स सर्विसमैन कोटा है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ जब सेलेक्ट पर क्लिक करोगे यस या नो का ऑप्शन पूछेगा। ठीक, उसके बाद आपका कश्मीरी माइग्रेंट है, यस या नो फिल कर देना है। एनुअल फैमिली इनकम पूछेगा 1 लाख, फिर 1 लाख से 3 लाख ऐसे करके इसमें रेंज बनाया, जो भी होगा आपका फिल कर दीजिएगा। बीपीएल के यस नीचे है तो यस, नहीं है तो नो। किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय वार्ड हैं, यस तो यस, नहीं तो नो। क्या आप किसी स्पोर्ट्स कोटा का दावा करते हैं, यस तो यस, नहीं तो नो। फिर यहाँ इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल करिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका एक प्रोसेस और हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया था, पर्सनल डिटेल भी आपका हो गया। अब डिसेबिलिटी डिटेल का तीसरा ऑप्शन आपका, हम इस पर आ चुके हैं। अब यहाँ आपसे कह रहा है कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं। अगर यहाँ टैप करेंगे तो यस या नो का 2 ऑप्शन पूछेगा। अगर यस करेंगे तो फिर आपसे पीडब्ल्यूबीडी की डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह पूछेगा। नो करेंगे तो बस ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि यही सभी ने किया होगा। अब अगला आपका आ गया आइडेंटिटी डिटेल का। यहाँ आपको सेलेक्ट करने को आएगा कि किसके आधार पर अपनी आइडेंटिटी प्रूफ आप देना चाहते हैं। तो यहाँ आपके पास तमाम ऑप्शन है। जनरली लोग आधार से करते हैं, तो आप आधार पर टैप करेंगे, जिससे भी करना होगा आप कर सकते हैं। जैसे आपने आधार पर टैप किया, यहाँ आपसे पूछेगा कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर और डिटेल्स देने के लिए, मतलब आपको परमिट कर रहा हूं, तो आपने परमिट कर दिया तो आपको यहाँ अपना आधार नंबर फिल करना होगा। फिर इस आधार नंबर को दोबारा यहाँ फिल करना होगा, फिर ये कैप्चा कोड यहाँ फिल करना होगा और सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, अभी आइडेंटिटी डिटेल में और प्रोसीजर आपका हो रहा है। जैसे ही आपने अपना आधार नंबर डाला तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी तुरंत चला जाएगा। तो जैसे ही मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ उस ओटीपी को फिल कर देना है। फिर यहाँ कैप्चा कोड दिख रहा है, उसको यहाँ फिल कर देना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो आधार की पूरी डिटेल्स हैं वो CUET PG के इस वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएंगी। ठीक, यानी आपकी जो भी फोटोग्राफ वगैरह जो भी डिटेल्स आधार में, वो आधार इनके पास डिटेल्स पहुंच जाएंगी। अब आपने सबमिट ओटीपी पर क्लिक किया, अब अपार आईडी के बारे में पूछ रहा है, तो अपार आईडी को पूछेगा यस या नो है या नहीं। तो अगर यस कहेंगे तो आपको यस करके आगे बढ़ना है, नो कहेंगे तो नो करके भी सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा अपना परीक्षा सिटी चयन करने के लिए और टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने के लिए। इस पर एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले
आपके एग्जाम का नाम CUET PG है, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, उस पर टैप करेंगे तो एक ही ऑप्शन हमेशा दिखेगा। ठीक, उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन सिटी को लेकर के। तो स्टेट आपके करंट और प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के आधार पर ही यहाँ खुलेगा और उसी के अनुसार यहाँ सिटीज खुलेंगी। तो आप जो भी आपके प्रेफर्ड सिटीज होंगी 4 ऑप्शंस अपना फिल कर दीजिएगा। फिर आपके गार्जियन का ऑक्यूपेशन यहाँ फिल करना है, अगर कुछ पता है या भरना चाहते हैं भरिए, नहीं तो नीचे अदर्स का भी ऑप्शन आएगा, उसको फिल कर दीजिएगा। वैसे ही फादर्स क्वालिफिकेशन को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर मदर्स ऑक्यूपेशन को भी उसी तरीके से कर सकते हैं, फिर अपना मदर्स क्वालिफिकेशन को भी उसी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ टेस्ट पेपर 4 आपके पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, कितना 4। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, हो सकता है कुछ लोग एक ही करना चाहें, तो मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि चूंकि 2 की फीस एक ही लग रही है तो एटलीस्ट 2 जरूर कर दीजिए। अब तीसरा और चौथा आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अगर सिर्फ बिना कुछ टैप किए छोड़ देंगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आपको यहाँ टैप करेंगे, ऊपर एक नॉट रिक्वायर्ड करके ऑप्शन आता है, उस नॉट रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, इसमें भी टैप कर देंगे, तब इस कैप्चा कोड को यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। फॉर्म आगे बढ़ेगा तो शैक्षिक विवरण मांगेगा, यानी एजुकेशनल डिटेल, सबसे पहले 10th की पास्ट स्टेटस, तो पास्ट इस पर क्लिक करेंगे, पास्ट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, किस वर्ष में आपने इसको पास किया है तो ईयर्स का ऑप्शन खुलेगा, ईयर जो भी आपका होगा उस पर टैप कर दीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम का नाम क्या था तो 10th प्लस इक्विवेलेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। किस बोर्ड से था, यहाँ तमाम बोर्ड्स के नाम खुलेंगे, आप अपने बोर्ड का नाम फिल कर दीजिएगा। ठीक, परीक्षा मोड क्या था, परसेंटेज था या फिर CGPA था, जो भी होगा आप यहाँ टैप करेंगे, ओपन होगा। ठीक, CGPA और परसेंटेज का ऑप्शन आएगा। आपने अगर CGPA भरोगे तो CGPA लिखने को आएगा, कितना टोटल था और कितना आपने पाया, परसेंटेज था तो कितना मार्क्स टोटल था, कितना आपने पाया, वो फिल करने को आता है। फिर यहाँ अपना रोल नंबर फिल करना है, फिर आपको किस संस्था से यानी किस स्कूल से आपका हुआ है और उसका पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ फिल करना है, क्लास 10th का। फिर यहाँ संस्थान का पिन कोड, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है सर संस्थान के पिन कोड में क्या फिल करना है। भाई जैसे आपका घर, जैसे मान लीजिए मैं बनारस में रहता हूँ जहाँ, वहाँ 22/1005 हमारे एरिया का पिन कोड है, वैसे ही आपका स्कूल जहाँ था उस एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ फिल करना है, वही पिन कोड है जैसे आपके घर का पिन कोड है। ठीक, उसके बाद क्लास 12th की डिटेल, ठीक जैसे क्लास 10th की डिटेल आपने फिल किया, ठीक उसी तरीके से आपको फिल करना है। पास स्टेटस पास्ड, ईयर आपको फिल करना है, 12th प्लस इक्विवेलेंट का यहाँ ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ बोर्ड का नाम आएगा, परीक्षा मोड आपका परसेंटेज या CGPA आएगा, फिर यहाँ रोल नंबर फिल करना है, यहाँ संस्थान का डिटेल यानी स्कूल का डिटेल आपको फिल करना है, पिन कोड उसी तरीके से यहाँ फिल करना है, फिर आगे बढ़ते रहना है। फिर एज आपका ग्रेजुएशन डिटेल फिल करने को आएगा, ग्रेजुएशन डिटेल में आप देखेंगे, फिर वहाँ पूछेगा पास्ट या अपियरिंग, कुछ लोग पास्ट होंगे, यहाँ कंफ्यूजन होती है, अपियरिंग भी फिल कर सकते हैं, पास्ट भी फिल कर सकते हैं। अपियरिंग करेंगे तो भी प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, पास्ट करेंगे तो भी प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पास्ट क्लिक कर दिया तो किस वर्ष में पास किया या फिर किस वर्ष में आप पास होने वाले हैं, अगर अपियरिंग वाले होंगे तो। एग्जाम का नाम, ठीक, आपसे BA BSc सारे ऑप्शंस देगा, फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पूछेगा, परीक्षा मोड इसमें भी परसेंटेज या CGPA जिसमें भी होंगे आप उसको फिल कर देना है। इतना करने के बाद रोल नंबर फिल करना होगा, फिर उसी तरीके से जैसे स्कूल का नाम भरे वैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम फिल करना है, उसी तरीके से वहाँ का पिन कोड फिल करना है। फिर आपके सामने यहाँ कहेगा कि ये कैप्चा कोड दिखेगा, इसको यहाँ फिल करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भी हो गया। अब हम अपने 8वें प्रोसेस पर पहुंच चुके हैं, 1-2 और प्रोसेस हमारा बचा है, फटाफट से देख के समझ लीजिए। आप पूछेगा क्या आप ट्विंस हैं, तो अगर आप कहेंगे यस मैं ट्विन हूँ यानी मेरे जुड़वा भाई बहन है, तो आप उनसे आपके क्लास 10 12 वगैरह की डिटेल उनकी पूछेगा। अगर नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस कैप्चा कोड को यहाँ फिल करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ट्विंस यानी जो लोग जुड़वे होंगे सिर्फ उन्हीं को यस करना है, सबको यस नहीं करना है। कुछ जगहों पर इसका बेनिफिट मिलता है, इस वजह से ये दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो एक आपके लिए इस बार लाइव फोटोग्राफ कैप्चर का ऑप्शन नया ओपन किया गया है। जैसे ही आपने इसको अपने एडिशनल डिटेल को सेव एंड नेक्स्ट किया और जैसे ही आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में आपको दिखेगा ऑटोमेटिक आपके लैपटॉप का जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा, ये कुछ डिटेल शो करेंगी, यहाँ एक बारकोड शो करेगा। ये बारकोड क्यों शो करता है और यहाँ पे आपको कैमरे में क्या करना था मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपके लैपटॉप का वेबकैम ठीक है तो आप अगर इससे अपना फोटो ले सकते हैं तो आपके पास यहाँ लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा, फोटो लाइव कैप्चर करेंगे और उसके बाद लाइव फोटो जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। नहीं तो फिर यहाँ पे आपको एक स्कैनर दिया गया है। क्या दिया गया है, यहाँ एक स्कैनर दिया गया है, इस स्कैनर को गूगल से स्कैन करोगे, गूगल लेंस से, और जैसे ही स्कैन करोगे एक आपका URL आएगा, उस URL पर टैप कर दीजिएगा और जैसे ही URL पर टैप करेंगे, देखिए मैंने भी इसको मोबाइल में ओपन कर दिया था और मेरे सामने जब इस तरीके से मोबाइल में ओपन हुआ तो यहाँ कुछ डिटेल्स लिखी गई हैं कि जिस डिवाइस से आप आवेदन कर रहे हैं उसके वेबकैम को कनेक्ट करें, मतलब प्रोसीजर लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ एक लिखा होगा कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, तो जैसे ही आप कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे आप
कैमरा सामने रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि लाइटिंग वगैरह प्रॉपर हो, आपका चेहरा फ्रेश दिखे, और उस पर टैप करेंगे तो आपका फोटोग्राफ तुरंत कैप्चर हो जाएगा, लाइव फोटो। और यहाँ पर आपका जो अपलोड आपने फोटो किया वो आपके सामने यहाँ दिख जाएगा। जैसे ही फोटो दिखेगा कुछ इस तरीके से आप पोर्टल पर वापस अपने लैपटॉप में आएंगे। अगर लैपटॉप से भर रहे हैं तो आप मोबाइल में भी क्लिक कर सकते थे, डायरेक्ट लैपटॉप में भी कर सकते थे। अपलोड कर दिया आपने लैपटॉप में, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, आपकी फोटो यहाँ आ जाएगी जो आपने खींची है, और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब अगला स्टेप आपका आ जाता है यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करने का, 10 KB से 200 KB, और यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने का 10 से 50 KB। तो यहाँ चूज फोटो फाइल पर क्लिक करिएगा, यहाँ अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा, चूज फाइल पर क्लिक करिएगा, अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। इतना आपने कर दिया तो यहाँ आपका दोनों जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो शो करेगा। क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ अपना कैप्चा कोड यहाँ फिल करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब आपसे पूछेगा जितनी डिटेल्स आपने भरी हैं, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, जेंडर, कैटेगरी, क्वेश्चन पेपर मीडियम, एग्जामिनेशन सिटीज, एजुकेशनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और डॉक्यूमेंट, सब कुछ सही है तो सारे पर टिक लगा दीजिएगा। अब एक सबसे बड़ा डाउट आ रहा है सर क्वेश्चन पेपर मीडियम को लेकर के। क्वेश्चन पेपर मीडियम को लेकर के आपको कोई भी डाउट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके CUET PG का जो पेपर होता है, जहां जहां बाइलिंगुअल हो सकता है वहां वहां बाइलिंगुअल पेपर होता ही होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अब हिंदी का पेपर तो इंग्लिश में आएगा नहीं, इंग्लिश का पेपर तो हिंदी में आएगा नहीं, बाकी जितने पेपर्स होंगे वो आपका बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा। जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम कैसे होता है NTA का, तो आप एग्जाम स्टार्ट करते हैं उससे पहले भी आपसे मीडियम पूछता है, तो आप जिस मीडियम को सेलेक्ट कर लेते हैं उसी मीडियम में आपका पेपर ओपन होता है। इसके साथ ही साथ आप जब चाहे तब क्वेश्चन के ऊपर एक यहाँ आइकन बना होता है, और वहां टैप करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन होता रहता है, तो आप हिंदी में भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर मीडियम को लेकर के नई ऑप्शन है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, भले ही इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ आई एग्री बटन पर क्लिक करिएगा, फाइनल सबमिट पर टैप कर दीजिएगा। जैसे फाइनल सबमिट पर आपने टैप किया, आपके सामने यहाँ फीस भरने को आएगा कि आप अपना फीस पेमेंट करिए, लेकिन उससे पहले आप अपने ईमेल को वेरीफाई कर लीजिए। आप टैप करेंगे ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जा रहे हैं, यहाँ ईमेल शो कर रहा है और यहाँ इंतजार कर रहे हैं OTP नहीं आया। मेरे भाई पहले यहाँ ये जो कैप्चा कोड है ये यहाँ फिल करना है, फिर सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जब इस पर टैप कर देंगे आप, तब जाकर के आपके ईमेल आईडी पर यहाँ क्या आएगा, OTP आएगा 6 डिजिट का, तो यहाँ फिल कर दीजिएगा। और जैसे ही आप फिल करके यहाँ वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, आपका काम हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, आपका काम हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का। अब आया फीस पेमेंट का मुद्दा, तो बस यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी फीस पेमेंट हो जाएगी। तो मेरी बारी है यहाँ पर थैंक यू कहने की, क्योंकि मुझे तो फीस पेमेंट करना नहीं, मुझे तो एग्जाम ये देना नहीं, मैं तो दे करके पास होकर और पढ़ाई अपनी पूर्ण कर चुका हूँ CUET PG वाली। तो फिलहाल ये वीडियो आप सभी के लिए था कि रिमाइंडर आपको समझ में आ जाए वापस से। अगर आपने जो प्रोसीजर मैंने बताया, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर फॉर्म आपने भरा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फॉर्म नहीं भरा है आपने तो दिक्कत की बात है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब शुरू होता है क्वेश्चंस का सिलसिला, कि अब जो है ये जो मैंने प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस के भीतर इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए पहले तो फॉर्म अगर नहीं भर पाए तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए फॉर्म भरिए। इसके बावजूद अगर कोई भी सवाल आता है कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट करिए। अगर मान लीजिए व्हाट्सएप नंबर पर लेट रिप्लाई होता है तो एटलीस्ट कम से कम आप हमारे ऐप पर भी चैट बॉक्स का ऑप्शन है, उसमें मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम ID @TheStudyCapital, वहां पर मैसेज कर दीजिएगा अपने सवाल के लिए @TheStudyCapital, ठीक, या फिर @विपुल सिंह BHU, ठीक, विपुल सिंह BHU। अब मैं थोड़ा रफ आईडी लिख रहा हूं लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, विपुल सर ऑफिशियल। ये 3 IDs हैं जहां पर आप कहीं भी मैसेज करोगे तो मेरे तक ये सूचना पहुंच जाएगी और मैं चेक कर लूंगा, ठीक। बाकी यहाँ पर आप मैसेज करोगे, यहाँ पर करोगे, यहाँ पर तो मेरे पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा, यहाँ भी जनरली मेरे पास डायरेक्टली पहुंच जाता है, यहाँ करोगे टीम हमको पहुंचा देगी। और एक एक सवाल का जवाब मैं आपको रात को लाइव आकर के दे दूंगा। जहां जहां आपको दिक्कत आएगी पूछ लीजिएगा, लेकिन फॉर्म गलत मत भरिएगा। और कोई भी गलती हो गई है तो करेक्शन विंडो में जो जो सुधार हो सकता है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है, लास्ट में लगा दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अपनी तैयारियों को शुरू कर दीजिए। स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीजें आपको हमारे ऐप पर मिल रही हैं। और सिर्फ ज्यादा भटकिए मत, आप हमारे YouTube चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करिए और आराम से आप निश्चिंत होकर के अपने CUET PG की तैयारी करिए। आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो एफर्ट बेहतर लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।